नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज जरूरत है अपने के समझने के, जानने के और अपना कल्याण करने के। अष्टांग योग में पतंजलि जी महाराज बताते हैं कि नियम में 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, परमात्मा के ज्ञान, पराज्ञान। संतोष, शौच कहते हैं अंदर से या बाहर से पवित्र हो जाना, शुद्धिकरण हो जाना, स्वच्छ हो जाना, निर्मल हो जाना। और संतोष कहते हैं जो कुछ मिला है उसमें संतुष्टि रखना। साहेब कहते हैं गोधन, गज धन, बाज धन, यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब मनुष्य के संतोष होता है तो सब जो है उसके आसक्ति टूट जाती है। इसलिए जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहे, और के आग में ना जले, इच्छा के कभी पूर्ति ना होता है। जितने मिलता है उतना ही वो बढ़ता है। जैसे आग में अगर हम कुछ किसी चीज के हवन करते हैं तो आग और बढ़ती है। ज्वला घी है, सामग्री है, इसको अगर उसमें जितने डालेंगे उतने बढ़ेगी। उसी तरह से मन के जो है खुराक जितने मिलता है उतने ही बढ़ता है। इसके एक ही रास्ता है, संतोष। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है, तीसरे नंबर पर तप आता है। तप उसे कहते हैं जो अपना कल्याण करे या दूसरे के कल्याण के लिए प्रयत्न करे, ये तप है। सतगुण के अपने आचरण में धारण करके आ सबके हित करे, अपना भी हित करे, ये तप है। संसार में रहने में हो जाना, गहने में हो जाना, सहने में हो जाना, आचरणशील हो जाना, ये जो है हमारा स्वाध्याय जो है, जो चीज सतगुरु और संतों से हम सुनते हैं उसको जो है मनन करे, चिंतन करे या स्वाध्याय करे। आत्मज्ञान के बिना दुनिया भटक रहा है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा की आकाशी। यही आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान की वजह से भारत विश्व गुरु था। आज आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान के अभाव में ये गुलाम भी था। तो इसलिए जो है सोच के जाने, संतोष के जाने, तप के जाने, स्वाध्याय के जाने, आत्मज्ञान के जाने। यम में जो है अहिंसा के जाने, तन मन वचन से किसी के दुख न दे, किसी के सामान के अपना ना समझ करके चोरी ना करे, जबरन ना रख ले, दूसरे के सामान के अपना ना समझे। इसी तरह से जो है ज्यादा जो है ब्रह्मचर्य के पालन करे, विरागी बने, रागी ना बने,
राग में बहुत दुख है और विराग में बहुत सुख है। इसी तरह से जो है अपरिग्रह जो है ये ज्यादा संग्रह करे और इतना बटोर के इकट्ठा करने के चक्कर में न चैन से खा सके, न सो सके, न जी सके। तो ये 5 जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 जो है यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, आत्मज्ञान। यहाँ पर जो है संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और आत्मज्ञान है। ये 5 जो है शौच, ये जो है नियम है। उसके बाद आसन आता है। आसन में मनुष्य जो है ऐसा ही आसन होना चाहिए कि आराम से बैठ करके चिंतन मनन और स्वाध्याय कर सके, ध्यान कर सके, साधना कर सके, जो किसी तरह के शरीर के कोई कष्ट ना हो। प्राणायाम कहते हैं वायु के शुद्धिकरण कर लेना, बाहर हवा निकाल के रोकना, अंदर रोकना, नासिका के दोनों, एक नाक से खींच के दूसरे नासिका से सांस के छोड़ना, खींचना, छोड़ना, खींचना, ये सब जो है प्राण के शोधन है। अंदर बाहर खींच करके रोकना, ये भी शोधन है। तो यहाँ प्राणायाम इसीलिए किया जाता है कि प्राणायाम के शोधन करने से मन शांत होता है। प्रत्याहार, यहाँ प्रत्याहार जो है, एक तो जो है भोजन पानी जो हम आहार लेते हैं वो शुद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जो प्रत्याहार जो है विषय को कहा गया है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 के आसक्ति में अपना पतन ना करना। देखे मगर अच्छे देखे, बुरे के त्याग करे, सुने अच्छे सुने, बुरे के त्याग करे, सूंघे अच्छा गंध सूंघे, बुरे गंध के त्याग करे, बोले, खाए पिए, रस तो अच्छे खाए पिए जिससे पेट न खराब होके, अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा खाए और अच्छा गंध ले, अच्छा स्पर्श करे। ये 5 विषय के यहाँ जो है प्रत्याहार है, जो इसको हम अच्छे में सब कुछ बदले। इसके आगे धारणा होता है, ध्यान होता है, समाधि होता है। ये जो 5 जो है ये शरीर के शुद्धिकरण के लिए है, शरीर के जो है उपयोगी चीज है। लेकिन इसके आगे जो 3 है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चेतन आत्मा के लिए है। आत्मज्ञान हो जाना और स्वाध्याय हो जाना और अपने चेतन आत्मा रूपी परमात्मा पर भरोसा हो जाना, विश्वास हो जाना और अपने कल्याण के लिए कमर कस करके साधन में लग जाना, अपने के जानना, अपने के मानना, अपने के ध्यान करना, अपने के साधन करना, जिससे कि हम संसार के सब भोग पदार्थ के आसक्ति के तोड़ सके। तो ये जो है धारणा जो है मजबूत हो जाना चाहिए कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। ये जो है ध्यान हो जाना चाहिए कि ये चेतन आत्मा के सिवा संसार में कोई ये अनादि पुरुष के सिवा कोई ना है जो जिसके पास ज्ञान है। ये संसार जो है ये चेतन आत्मा के सिवा किसी के पास ज्ञान ना है, सब जड़ है। ये घट घट वासी है। ये अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य 3 खानी में 4 खानी में घूमता है अपने कर्म के अनुसार। लेकिन मनुष्य उसे कहते हैं जो हंसता भी है, रोता भी है, ज्ञान भी करता है, अपना कल्याण भी करता है, बंधता भी है, छूटता भी है, मिलता है, बिछुड़ता है।
लेकिन अपने आपा कभी अपने से अलग ना होता है। जो अपने आपा है उसके नाम सत्य है, वो तीनों काल में एक जैसे रहता है। इसलिए आज जरूरत है अपने स्वरूप के जान के अपने स्वरूप में स्थिर होने का। समाधि उसे कहते हैं कि संसार के प्राणी पदार्थ के मोह के क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। केवल शेष साक्षी जागृत भाव रह जाना, स्वयं भू स्वयं रह जाना, केवल शेष रह जाना, साक्षी भाव, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, ये समाधि है। तो ये हमारे पतंजलि जी महाराज के जो है पतंजल योग दर्शन के उपदेश है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। भगवान बुद्ध जी जो है ये अष्टांग योग के इन्होंने दूसरी तरह से बताते हैं। इन्होंने कहा है कि सम्यक दृष्टि जिन अपने के देखते हो जानते हो, ऐसे संसार के सभी घट घटवासी अंडज पिंडज उखमज मनुष्य सभी चारों खाने के जीव को अपने दुख सुख के जैसे देखो। ये दिव्य दृष्टि है। सबके कल्याण के भाव से देखो, जैसे अपना कल्याण चाहते हो। जिन्हें अपना कल्याण चाहते हो, संसार में दुख कोई नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। तो जब सब सुख चाहते हैं तो किसी के दुख क्यों दे? जैसे तू सुखी होना चाहता है वैसे ही सुखी के व्यवहार करो। तो ये चीज जो है प्रथम पाठ में उन्होंने बताते हैं अष्टांग योग के पहला भाग में। दूसरी भाग में वो बताते हैं कि सम्यक संकल्प, मन से संकल्प होता है, और जब संकल्प अच्छे बुरे आते हैं तो वो जो है ठहर जो जाता है, तो वो जो है संकल्प जो है अटल हो जाता है। अगर अच्छा संकल्प के हम जोड़ दे दिए, सत्ता दे दिए, तो वो अच्छा काम कराता है। गलत संकल्प के अगर हम मदद कर दिए तो गलत कराता है। इसलिए संकल्प जो है शुद्ध होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। यहाँ जो है साहेब, यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि तीसरे नंबर पर सम्यक वाणी होना चाहिए। सम्यक मतलब होता है कि सात्विक, सबके हितैषी, अपना हितैषी या गैर के भी हितैषी। वाणी जो है बड़ी शक्तिशाली है और मन भी बड़ा शक्तिशाली है। ये दोनों के खेल इस संसार में घुमाता है। एक तरफ मन और इच्छा है और एक तरफ जो है ये वाणी है। तो ये वाणी के विषय में साहेब कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तौल करके बोलो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। क्योंकि वाणी जो है अगर ठीक हो जाता है तो गैर अपना हो जाता है, और वाणी खराब होता है तो अपना गैर बन जाता है। इसलिए वाणी में बहुत शक्ति है। इसीलिए साहब यहाँ बताते हैं कि वाणी के सोच समझ के विचार करके बोलो। चौथे नंबर में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक कर्म होना चाहिए। सम्यक कर्म के मतलब होता है कि अपना कल्याणकारी कर्म हो और समाज के कल्याणकारी कर्म हो, परिवार के रिश्तेदार के कल्याणकारी कर्म हो। कर्म के 3 भाग में बताए हैं। कर्म, अकर्म और विक्रम। कर्म वो होता है जो पुण्य कर्म होता है, जो
दान पुण्य सेवा सहायता ये सब जो है पुण्य कर्म में आता है। इससे स्वर्गीय सुख मिलता है। स्वर्गीय के मतलब कि अच्छे माता मिल जाए, अच्छा पिता मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, संस्कारी सब कुछ अच्छे मिल जाए, संपन्न परिवार मिल जाए, ये स्वर्गीय सुख है। और दूसरा जो है अकरम जो है किसी के तरक्की देख के जलना नहीं, किसी के अहित न करना, किसी के जो है सुख देख करके अदुखी न होना, सहयोगी बनना, विकास में और प्रसन्न होने पर कोई आदमी अगर सुखी है तो उसके सहायता करो, अगर वो आगे बढ़ता है तो उसके सहयोग करो, दुखी मत बनो। ये मनुष्य के कर्तव्य है। तो ये जो है अकर्म है कि सुख में सुखी रहो, दूसरे के सुखी रहने दो, जियो और जीने दो, सुखी से जियो, दूसरे के सुखी से जीने दो। तीसरे विक्रम है। विक्रम का मतलब होता है अत्याचार, नरसंहार, तन मन वचन कर्म से दुख देना, घोर पाप करना, अपने आगे किसी के लगाना नहीं, किसी के न सुने न किसी के माने, जो मर्जी करे तो वही करे, अपना कर्म फल के परिणाम को ना जानना। तो ये जो है दानव, राक्षस, दैत्य, अहंकारी, ये अपने आगे किसी को लगाते न है न किसी के सुनते हैं, जो मर्जी करता है वही करते हैं, मनमुखी होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर्म के सोच समझ करके करो, किसी को अहित ना होके। आगे जो है 5 नंबर में बताते हैं कि सम्यक जीविका होना चाहिए, जीवन सात्विक होना चाहिए, परिश्रम से कमाओ, परिश्रम से किसानी करो, परिश्रम से व्यापार करो, उद्यमी बनो, कर्मशील बनो, क्योंकि कर्म बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये पूरा संसार कर्म पर टिका हुआ है। कर्महीन नर पावहि कैसे। कर्महीन आदमी जो है सुखी न रहता है, और कर्मशील आदमी हमेशा सुखी रहता है। इसलिए कर्मशील बन करके जीना है, इसी में मानव जाति के हित है। अब उसके बाद से जो है 5 नंबर में बताते हैं कि सम्यक जीविका हो। सम्यक जीविका का मतलब होता है कि अपना निर्वाह जो है अपने परिश्रम के कमाई से करो, किसी के लूट पाट, छीन धोखा, छल, बेईमानी करके नहीं। बुद्ध भगवान ऐसे इतना बड़ा महान पुरुष ना बने थे। वो जैसा रहनी था वैसे गहनी था, वैसे सहनी था, वैसे बहुत प्रभावशाली महापुरुष हुए। राजा महाराजा उनके धर्म के प्रचारक थे, बहुत गुरुकुल बनवाए थे, बहुत महान पुरुष थे, इसीलिए वो भगवान बने। मनुष्य जब निस्वार्थ भाव से अपना कल्याण करता है, दूसरे के कल्याण करता है, तो वो भगवान बन जाता है। जो दूसरे के लिए जीता है, अपना तो ऑटोमेटिक कल्याण हो जाता है। तो ये जिंदगी जो है अपना इतिहास रचने के है, गंवाने के नहीं। अपना जन्म मरण के चक्कर छुड़ा लो। जियत ना तर हो तो मुँह एकातर हो, जो जियत ना ही तरे। उसके बाद से 6ठा नंबर पर बताते हैं साहेब भगवान बुद्ध जी कि सम्यक व्यायाम होना चाहिए। शरीर के जो है सारे अंग के जो है हिलाना, डुलाना, चलाना, सुबेरे जो है उस तरह से व्यायाम होना चाहिए जिसके शरीर के सारे नस चालू हो जाए।
उसको आसन भी कहते हैं और व्यायाम भी कहते हैं। तो यहाँ आसन भी बुजुर्गों के लिए आसन भी है और नौजवानों के लिए व्यायाम भी है। जो जिस लायक है वो काम करे, लेकिन शरीर में उतना परिश्रम व्यायाम करे, आसन करे कि शरीर में गर्माहट हो जाए, पसीना छूट जाए। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये शरीर के संशोधन होता है। उसके आगे जो बताते हैं वो सम्यक स्मृति बताते हैं। यहाँ सम्यक स्मृति के मतलब होता है कि चित्तवृत्ति के निरोध करना योग है। ये पतंजलि जी महाराज कहते हैं। इंद्रियों के दमन करना, मन के समन करना और चित्तवृत्ति के निरोध करना, ये सब जो है साधन के विषय है। अहंकार शून्य हो जाना, बाहर के किसी चीज के अहंकार ना हो। जिसको ये पता हो जाता है कि संसार में ये शरीर भी हमारा ना है, वो प्राणी और पदार्थ के अहंकार उसके टूट जाता है और वो सुखी रहता है। सुख चैन के सांस लेता है, शांति रहता है और शरीर छूटने में उसको दुख ना होता है। तो ये स्मृति है कि विचारहीन हो जाना, संकल्पहीन हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना, चित्तवृत्ति के निरोध हो जाना, इंद्रियों के दमन हो जाना, मन के समन हो जाना, ये सब साधन है। इसमें ये सब आ जाएंगे। स्मृति, यादगारी जो है स्थिर हो जाना, शांत हो जाना। 8 नंबर में साहेब यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक समाधि। सम्यक समाधि के मतलब होता है सहज समाधि। सहज समाधि में मनुष्य के कल्याण होता है और विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी भाई तक पहुंचा दे। ये दास के सपना है कि सभी आत्मज्ञानी बने, सभी आचरणशील बने, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। ये सपना ये दास के तबे पूरा होगा जब हमारे सभी भाई हमारे सहयोग करेंगे। ज्ञान के दान सबसे बड़ा दान है, इसलिए